नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवभूमि में वनाग्नि बनी मुसीबत। तो आए दिन आग में झुलस रहे जंगल, हर रोज वन संपदा को पहुंच रहा है नुकसान। तो एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है लपटों के इस तांडव पर। तो सेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। नैनीताल में जगह जगह धधक रहे हैं जंगल। तो नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में लपटों का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है और अब इसी कड़ी में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो देवभूमि में लगातार जो वन अग्नि है मुसीबत साबित हो रही है। पर्यावरण को खासा नुकसान यहाँ पर पहुंच रहा है। तो अब रिहायशी इलाकों में भी इस आग के फैलने का डर है। तो आए दिन आग में जंगल झुलस रहे हैं, रोज जो है वो वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। तो नैनीताल में जगह जगह धधक रहे हैं जंगल। अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो हैं वो वनाग्नि की सामने आ रही हैं। तो ऐसे में इस चुनौतीपूर्ण स्थिति पर पार पाने के लिए अब एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना के हेलीकॉप्टर को भी इस वना अग्नि पर काबू पाने के लिए जुटाया गया है। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं पर्वत पर किस तरह से जंगल धधक रहे हैं, जंगलों में आग ने तबाही मचाई हुई है। उसी से जुड़ी ये 6 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। जंगलों में आग की, पेड़ पर्वत जलकर खाक हो रहे इस आगजनी में। एनडीआरएफ मोर्चा संभाले हुए है। लाखों की वन संपदा अब तक जलकर खाक हो गई है। वहीं बागेश्वर में वनाग्नि फैक्ट्री तक पहुंच गई है। जंगल आग की चपेट में इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो कुमाऊं में जंगलों में लगी भीषण आग अब थोड़ी शांत तो हुई है, लेकिन भवाली के जंगल अब भी बुरी तरह से प्रभावित है। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता एसडीओ नैनीताल से खास बातचीत की। यहाँ चारों तरफ आप धुआं देख रहे होंगे और किस तरह से आग यहाँ पर लगी हुई है इसको आप देख सकते हैं। और ये किन कारणों से लगी, अज्ञात कारणों से यहाँ जो लगी ये आग है, जो यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं वो एक बहुत ही बड़ा नुकसान इस मामले में कर रही है। क्योंकि जितनी तेज हवाएं चलेंगी उतनी तेज ये आग भी चलेगी, अपना दायरा बढ़ाएगी। हमारे साथ एसडीओ नैनीताल हैं, उन्हीं से बात करते हैं किस तरह की तैयारियां हम कर रहे हैं इस आग बुझाने को। एसडीओ साहब, वैसे तो बहुत कुछ हाथ में नहीं रहता जब वनों में आग लगती है, लेकिन जो हम प्रयास कर रहे हैं वो किस तरह के हैं और क्या हम करने जा रहे हैं? देखिए, जैसी हमें सूचना मिली कि महेश खान के क्षेत्र में इसमें आग लगी है, तुरंत हमने अपना भवाली का स्टाफ, उसके साथ ही साथ नैना और ये एनडीआरएफ की एक टीम आ रही है, ये स्टाफ को लेकर हम पहुंच रहे हैं। और हमारा जो स्टाफ है 3 रेंजों का, इसके साथ हमने सोयल जो है सोयल रामनगर का स्टाफ भी यहाँ बुलाया हुआ है। लगभग 70 स्टाफ जो है फॉरेस्ट का यहाँ इस समय आग बुझाने में लगा हुआ है। उसी के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके 40 मेंबर हमें प्राप्त हो चुके हैं। समझाइए कि हम इनको किस तरह से नियंत्रण करेंगे, कौन कौन से हम उपाय करते हैं इसको बुझाने? देखिए, क्योंकि ये हिली टेरेन है और जैसी आग लगती है ऊपर से पत्थर गिरने का डर रहता है, इसलिए हिली टेरेन को देखते हुए हम कुछ ऐसे हमारे पॉइंट है जहाँ से स्टाफ को हम हिल पे ऊपर चढ़ाते हैं। तो वहां पे हम एक बटिया काटते हैं जिसको फॉरेस्ट की भाषा में बत्ता बोलते हैं। तो उस बटिया की जो चौड़ाई है वो 2 से 3 फीट काटते हैं। काटने का मतलब है कि उसकी जो पत्ता उसमें गिरा हुआ है, जो बायोमास है, उसको हम साफ कर देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ एसडीओ नैनीताल, उन्होंने बताया कि हम किस किस तरह के इंतजाम करने जा रहे हैं। आप इधर देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आग अपना दायरा किस तरह से बढ़ाती जा रही है। और ऊपर वहाँ आप देखिए कैसे यहाँ पर आग अपने जितने भी वनस्पति है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको अपनी चपेट में ले रही है। ये एक बहुत ही जबरदस्त आप आगजनी और वनाग्नि हम इसको कह सकते हैं किस तरह से लगी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ महेश खान से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। तो देवभूमि में वनाग्नि मुसीबत का सबब बनी है। हमारे संवाददाता ने एनडीआरएफ के ऑफिसर प्रवीण कुमार से भी खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ देखिए एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं प्रवीण जी? ये हम लोग 15 एनडीआरएफ गदरपुर से आए हैं जी, हमारी यूनिट। अभी यहाँ जो जिस तरह की यूनिट आपको आई है, तो अभी आप प्रथम दृष्टया, जैसे चूंकि आप सबसे बड़ा आपदा मोचन दल है इस देश का, तो जैसे इस तरह की आग लगी है, इसमें आपका एक वो पहला कदम क्या होता है पहले तो जाने के लिए दर्शकों को? अरे, सबसे पहले तो हम लोग जो है आग का जो पूरा विस्तृत क्षेत्र होता है उसका मुआयना करते हैं, असेसमेंट करते हैं
कि आग का किस स्तर की आग है, स्टेज 1, 2, 3 कई स्टेजेज होते हैं। तो अभी जैसे कि कई दिनों से इस जंगलों में आग लगी हुई है यहाँ के, तो आज हम लोगों की टीम जो है कल भी आई थी और आज भी आई है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि यह आग जो है कई दिनों से जो लगी हुई है, तो आग लगने के बाद जो है क्या होता है कि जो सूखी पत्तियां वगैरह, सूखी टहनियां जो होती हैं वो फ्यूल का काम करती हैं। तो आग जो है स्वतः उन जगहों के बाद फ्यूल जहां खत्म हो जाता है तो अपने आप बुझ जाती है। लेकिन आग जो है नई जगहों पे पकड़ लेती है, तो वहां का जो फ्यूल होती है जैसे सूखी पत्तियां, टहनियां, उनके कारण वो फैलते जाती है। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे अभी आग नहीं थी। थोड़ी देर पहले हमारे आने से पहले जो है ये अभी जस्ट जो है हवा का तेज झोंका आया और आग जो है ऊपर वाले रीच की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी फैली है। आपदा के मामले में अगर हम देखें तो एनडीआरएफ का दायरा पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक चीज मैं बस खाली ये समझना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पानी तो है नहीं, पानी नहीं तो है। आपके पास किस तरह की युक्ति होती है जो आप प्रयास करते हैं आग कंट्रोल करने? ये इसके लिए जो है उत्तराखंड और हमारे देश के जो है सब ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट होते हैं, तो ये सबसे अभी तक का जो है ना सक्सेसफुल तरीका ये कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल तरीका। जो हमारे ब्रूम्स हैं, जो हमारे फायर पीटर्स हैं, जो आपका वो जो लोकल तरीके से जो है झापा वगैरह का यूज करते हैं, फायर लाइंस को काटते हैं, काउंटर फायर करते हैं, काउंटर फायर करके और विंड डायरेक्शन को उसको देखना और उसको ऑब्जर्व करना। तो ये जो टेक्निक है यही सबसे ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्र में कारगर है, क्योंकि हमारे पास वाटर का सोर्स जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है पानी का सोर्स को लाना भी मुश्किल है ना। और टैंकर जो है जो शहरी क्षेत्रों में यूज करते हैं, तो टैंकर जो है यहाँ सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा कि उसकी 6,000 लीटर की कैपेसिटी है वाटर। दूर बहुत है। हाँ, नहीं दूर का भी कोई बात नहीं है। वो अगर खाली होगा तो फिर दोबारा भर के लाना वो एक टास्क हो जाए। जब तक वो अपना काम करेगा पानी से, तब तक जो है दूसरे इलाके में आग फैल जाती है। तो मेरे साथ एक एनडीआरएफ के अधिकारी थे प्रवीण कुमार जी, तो उन्होंने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में जहां पानी भी नहीं होता, जिस तरह की आपदा होती है, तो वहां हम किस तरह से आग बुझाने का एक काम करते हैं। और आग का यह भयावह चेहरा अब मेरे पीछे देख सकते हैं, जो भयावह दृश्य है, ये जो मंजर है बहुत खौफनाक मंजर है। तो ये यहाँ की वनस्पति को खुर्द-बुर्द कर देगा अगर इस आग पर बहुत जल्द कंट्रोल नहीं पाया गया। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए महेश खान से अजीत सिंह राठी। तो स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप वो ग्राउंड जीरो की स्थिति पर जायजा लिया हमारे संवाददाता। आग की उठती हुई लपटें आप देख रहे होंगे, ये वही महेश खान का क्षेत्र है जहां थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी। आप यहां देख सकते हैं, बस एक गनीमत है कि ये जो फायर है ये सरफेसियल फायर है, डीप फायर नहीं है। तो बहुत नुकसान होने का अंदेशा तो नहीं है, लेकिन वनस्पति जितना भी जल रहा है, जितना भी अग्नि का शिकार हो रहा है, आग का शिकार हो रहा है, उतना नुकसान जैव विविधता का और वनस्पति का तो हो ही रहा है। लेकिन बस यही एक चीज है कि इसको बुझाने के लिए यहाँ पर एक तो पानी की उपलब्धता नहीं के बराबर है, पानी नहीं है। दूसरा, आप पूरा जंगल ऊपर तक आप देख सकते हैं कि पूरा धुआं यहाँ पर हो गया है। पूरे जंगल में अभी शाम दोपहर बाद का समय है और अंधेरा, जिस तरह से रात में अंधेरा होता है उस तरह से अंधेरा यहाँ पर छा गया है। बुझाने के लिए लगातार प्रयास तो हो रहे हैं। आप यहाँ से आप देखिए कुछ पेड़ भी ऊपर जल गए हैं और उन पेड़ों के तने देखिए अभी भी सुलग रहे हैं। हो सकता है बहुत अंधेरा, बहुत धुआं होने के कारण आपको साफ दिखाई ना दे, लेकिन अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ये समझिए ये पूरी तरह से आग की चपेट में है, धुएं की चपेट में। पूरा जंगल यहाँ पर धुआं है। इसको आप देख सकते हैं, चूंकि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर जंगलात का अभी तक पिछले हफ्ते भर में हो चुका है। ये नैनीताल जिले का भवाली से जब रामगढ़ की तरफ चलते हैं तो बीच का एक एरिया है महेश खान। तो ये वही एरिया है जहां भी हमने पीछे भी आग की तमाम घटनाओं को अपने कैमरे में कैद किया। और यहाँ अभी भी पूरा जिस तरह से ये आग का फैलाव और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है कि अभी ये आग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। और सवाल बस यही है कि ये आग कब बुझेगी। नैनीताल के बाकी हिस्सों में आग पर नियंत्रण हो चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी पूरा एकदम आग का जो विस्तार है वो लगातार हो रहा है। आग की लपटें लगातार बढ़ रही है और आग ऊपर की तरफ चल रही है। और फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि यहाँ की आग के फैलने में सबसे बड़ा जो रोल है वो यहाँ तेज चलती हुई हवाओं का है।
जैसे ही थोड़ी चिंगारी होती है और हवाएं तेज चलती हैं तो वो चिंगारी पूरे एकदम ज्वालामुखी की तरह भड़कने लगती है, पूरी ऊंची लपटें उठने लगती है और जो भी उसके सामने आता है वो जलकर खाक हो जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए महेश खान से अजीत सिंह राठी। तो देवभूमि में वनाग्नि जो है वो इस वक्त चैलेंज साबित हो रही है और ऐसे में जंगलों में आग रौद्र रूप ले रही है। वहीं महेश भवाली जंगल के महेश खान की तरफ भी लगातार आग फैलते हुए जायजा लिया संवाददाता अजीत राठी ने। ये भवाली के आगे रामगढ़ रोड पर महेश खान एक जगह पड़ती है और यहाँ फॉरेस्ट का इधर गेस्ट हाउस भी है और गेस्ट हाउस से पहले आप देख सकते हैं कि ये जंगलों में जिस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ बिल्कुल जलकर थोड़ी बहुत देर बाद कुछ खाक हो जाएगा। ये हरे भरे पेड़, हरा भरा हरियाली भरा ये पूरा का पूरा एरिया। तो ये नीचे तो आप देख ही रहे हैं, ऊपर भी आप देखिए, ऊपर चूंकि इतनी ऊंची लपटें उठ रही है और इतना धुआं है कि हम आपको आखिर तक क्या इस सिचुएशन है दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि यहां से आगे बढ़ना पूरी तरह से जोखिम भरा है। लेकिन जिस तरह से ये सिलसिला यहाँ पर आग लगने का शुरू हो रखा है और यहाँ जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे सरकार से लेकर के समाज जो यहाँ रहता है, यहाँ के बासिंदे आसपास के, वो सब लोग चिंतित है। क्योंकि केवल जंगल जलने का मतलब केवल जंगल जलना नहीं होता है, जंगल जलने का मतलब वन्य जीवों को भी एक बड़ा नुकसान होता है, वहां की जैव विविधता भी पूरी तरह से बाधित हो जाती है। आप देखिए किस तरह से इतनी आवाजें यहाँ पर आग की आ रही हैं और ये आग यहाँ एक और मैं आपको एक कारण बताता हूं, चूंकि ये हाइट बहुत है यहाँ और हाइट होने की वजह से हवाएं बहुत तेज चलती है और यहाँ की आग को भड़काने में, उस आग का दायरा और उसका विस्तार करने में, दायरा बढ़ाने में यहाँ की हवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आप ये फिर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं, तो यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और देखना यही है कि इस आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन से साधन और कौन सी युक्ति अपनाई जाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए महेश खान से अजीत सिंह राठी। और संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं कि किस तरह की स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। क्या अपडेट है अजीत? देखिए, कल जिस तरह से नैनीताल के भवाली से आगे रामगढ़ एक रास्ता जाता है रामगढ़ के लिए, तो उसके बीच में महेश खान जो एक पूरी पॉकेट थी डेंस फॉरेस्ट की, वहां पर अब भारी आग लगी हुई थी और वहां पर एनडीआरएफ के 50 जवानों की टुकड़ी भी आवंटित हो गई थी। वो एनडीआरएफ भी पहुंच गई थी, उन्होंने रात में ही आग बुझाने का काम शुरू भी कर दिया था। तो अगर महेश खान को अगर हम छोड़ देते हैं तो इधर नैनीताल में बहुत ज्यादा आग कहीं, इतनी बड़ी आग कहीं नहीं है जो बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा करती हो। इसके अलावा रामनगर से ऊपर हेड़ा खान एक जगह पड़ती है, जब बैल पड़ाव की तरफ जाते हैं नैनीताल के रास्ते में, वहां भी छुटपुट आग की घटनाएं हो रही हैं और लेकिन उनका दायरा लिमिटेड है, तो इसीलिए उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अभी विभाग नहीं समझ रहा है। चूंकि जहां ज्यादा बड़ी आग लगी है विभाग का फोकस अभी पर वहीं पर है। चूंकि ये वाइल्ड लाइफ क्षेत्र भी है पूरा, बैल पड़ाव से नीचे का जिम कार्बेट और फाटो जोन और तराई पश्चिम वन प्रभाग, ये सब इसी में लगते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये कोशिश की जा रही है कि जो हेड़ा खान की जो आग है, जो बैल पड़ाव के आसपास का जो एरिया है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें काफी हद तक सफलता भी मिल गई है और चूंकि अगर यहाँ आग ज्यादा बढ़ेगी तो ये नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। एक गनीमत इस बात की है कि जितनी भी जगह अभी उत्तराखंड में आग लगी है, तो एक्सपर्ट का मानना है, वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वो सरफेशियल फायर है, डीप फायर नहीं है। अगर डीप फायर चली जाती है, डीप फायर बन जाती है, तो उसके नुकसान के ज्यादा मायने होते हैं, क्योंकि वो अंदर तक जाकर जड़ी बूटियों को भी जला देती है। अभी सरफेशियल फायर है, जो सरफेस पर यानी सतह पर जो चीजें पड़ी है वो उसको जला रही है। हाँ, लेकिन कुछ वृक्षों का नुकसान जरूर हो रहा है कि जो बड़े वृक्ष हैं वो भी जलकर गिर जा रहे हैं, उनके तने जल जा रहे हैं। तो तना जलने आग हो, डीप फायर ना हो, लेकिन वन संपदा को अब भी नुकसान अजीत कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और जैसे कि आपने कहा है कि नैनीताल में कुछ जगहों से कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर सामने आ रही है वनाग्नि को लेकर, लेकिन महेश खान का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, वहां पर आग पर काबू पाने के लिए किस तरह की कोशिश हो रही है, वहां की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना वन महकमे का? और अब तो एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है।
जी, वहां पर कमी आई है और जो फायर लाइन है, छोटी छोटी फायर लाइन वहां पर काटकर बनाई जा रही थी ताकि जिधर से आग शुरू हुई है और तो उससे आगे एक फायर लाइन, यानी वहां के पत्ते सब साफ कर दिए जाएं, लकड़ियां साफ कर दी जाए, तो वो फिर आगे की तरफ वो नहीं बढ़ेगी आग। और दूसरा, जैसे अभी आपने अपने दर्शकों को बताया कि वो जगह इतनी हाइट पर है कि वहां जो हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं का बड़ा रोल रहता है आग को बढ़ावा देने में। तो इस वजह से महेश खान पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरी आग चारों तरफ दिखने लगी। सड़क के नीचे भी, सड़क के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर भी जो हरियाली भरे जंगल थे, जो हरी चादर ओढ़े हुए थे, वो बिल्कुल स्याह चादर ओढ़े हुए लगने लगे। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ है और ऐसा तो है नहीं कि आग लगेगी तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ ने, पीआरडी के जवानों ने, पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने और वन विभाग जो लीड कर रहा है, जो नोडल विभाग है, उन सब ने वहां पर काफी कुछ नियंत्रण कर लिया है। और हेडा खान में भी काफी नियंत्रण करने की भी डीएफओ से बात हुई, डीएफओ तराई पश्चिम से, तो उन्होंने बताया कि अभी यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनियंत्रित हो, क्योंकि छोटी छोटी आग पॉकेट्स में लगती है तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इतना बड़ा कोई बवंडर अभी नहीं है यहाँ पर जिसको नियंत्रण करने में पसीने छूट रहे हो या फिर वो एक बहुत बड़ा नुकसान देकर चला जा रहा हो। जी, बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखते पहाड़ों को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब राहत भरी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में आग चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में कई जगह जंगल आग की चपेट में है, जिस पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में आग से हड़कंप, वनाग्नि का शिकार उत्तराखंड के जंगल, बड़ी मात्रा में वन संपदा प्रभावित, जंगली जीवों की भी आफत। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों इतिहास के सबसे भीषण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पहाड़ी इलाके आग से बुरी तरह से प्रभावित हैं, खासकर नैनीताल के जंगल। ये जंगल बड़ी मात्रा में वनाग्नि का शिकार हुए। इतना ही नहीं, ये आग नैनीताल के जंगल में इस कदर फैल गई है कि आर्मी की सहायता लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, जैसे जैसे आग आबादी के करीब आ रही थी, सरकार के साथ साथ वन विभाग के भी हाथ पैर फूल गए। आर्मी की सहायता से आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया गया। देहरादून में नेताओं के बीच में हलचल बढ़ गई और आग पर काबू पाया, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आग से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित नैनीताल के जंगल है, जिसमें आग का असर बढ़ने पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली गई। नैनीताल के बल्दिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवाली, पाइंस, भीमताल और मुक्तेश्वर समेत कई इलाके आग की चपेट में आ गए थे। 26 अप्रैल को आग ने तेजी पकड़ी, जिसके बाद ज्यादा आग बुझाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उच्च स्तरीय बैठक ली थी। जंगलों की आग उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बन गई है। अफसर से लेकर कार्मिक तक और जितने भी संसाधन झोंके जा सकते हैं सरकार ने झोंक दिए हैं, लेकिन नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल हो रहा है और बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कैसे जंगलों में आग शुरुआत होती है, उस आग के लगने की शुरुआत होती है, किस तरह से होती है। मैं यहाँ जोलीकोट के आसपास हूँ, नैनीताल से ठीक पहले, तो मेरे यहाँ इधर दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह से आग लगने की शुरुआत हो रही है। अभी ये आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि किस वजह से आखिर यहाँ पर ये आग लगी होगी। ये धुआं जो उठ रहा है, चूंकि नैनीताल और जोलीकोट, थोड़ा सा जोलीकोट नैनीताल से थोड़ा पहले है, थोड़ा नीचे की तरफ है, तो यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो यहाँ की वनाग्नि को बढ़ाने में यहाँ की हवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे इस पर्वत पर आप देख रहे हैं, कई जगह अलग अलग से धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं उठ रहा है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि ये इसी तरह से जंगल में शुरुआत होती है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जहां आबादी भी नहीं है, वहां आखिर किस वजह से ये आग लगी होगी, ये सोचना एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत गंभीर प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। और अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो ठीक है, लेकिन आप नीचे की तरफ भी, जब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे भी कई जगह धुआं उठ रहा है। और ये धुआं अब अगर बड़ी आग में तब्दील होगा तो तब यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। और ये धुआं आप देख सकते हैं ऊपर, इससे ऊपर नैनीताल का रास्ता यहाँ से जाता है। जहाँ ये धुआं उठ रहा है, इससे ऊपर एक सड़क है, वो नैनीताल के लिए जाती है। तो ये एक इस तरह की शुरुआत यहाँ पर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की होती है। इसी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पूरे महकमा, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर के भी पीसीसीएफ, वन मंत्री, कमिश्नर कुमाऊं, सब इसमें डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, आग बुझाने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए अजीत जी, ऐसा है कि हमारा जो फायर सीजन है इसको हम 15 फरवरी से मानते हैं।
15 फरवरी के बाद से इस बार घटनाएं बढ़ी हैं। लगभग 300 के आसपास हमारे इंसिडेंट्स हो गए हैं। जो आप ये वाली बात करें एयरफोर्स स्टेशन वाली, काफी बड़े एरिया में है, काफी दूर है, वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचने में भी दिक्कत आती है। मतलब बहुत उसका जो ग्रेडियंट है बहुत हाई है। लगभग 40-50 लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सक्लूसिवली हमने डिवोट किए थे और रात भर में उसको काबू भी पा लिया था, क्योंकि वहां पे कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ मशीनरी हैं, तो एहतियात के तौर पे एयरफोर्स की हेल्प भी उसमें मिली थी, जिसमें 12 सॉर्टीज कल तक उन्होंने की थी और उसके बाद से पूर्ण रूप से उस पर काबू पा लिया गया। अभी जो अगर मैं कुमाऊं रीजन की आपके जुरिडिक्शन की बात करता हूं, पूरे कुमाऊं कमिश्नरी की, तो आपके पास आज इस वक्त किस तरह का फीडबैक होगा? और इस बीच आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां नामांकन से पहले